चुका है 62 रन। 62 स्कोर बोर्ड पर स्कोर है जी बिल्कुल 62 रन हो चुका है और अच्छा गैप में खेला शॉट, सिंगल जरूर मिलेगा इन्हें। और यहाँ पे दर्शक बिल्कुल हमारे राइट साइड पे पूरा मजा उठा रहे हैं मैच का, अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करते हुए। स्कोर जा पहुंचा इस समय 63 रन। 5 गेंदें हो चुकी हैं इस 7वें ओवर की, आखिरी गेंद 7वें ओवर की और स्कोर बोर्ड पर स्कोर है 63 रन 63। लीजिए ऑफर आ गया है यहाँ खजूरिया कम्युनिकेशन की तरफ, खजूरिया कम्युनिकेशन की तरफ से ऑफर आया जरूर है, लेकिन ओवर की समाप्ति स्कोर बताएंगे हम। यहाँ पे 7 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा 63 रन, एक खिलाड़ी आउट होने वाले बल्लेबाज लोचक 63 रन हो चुका है 7 ओवरों की समाप्ति पे। और मैं दर्शकों बता दूं यहाँ पे 7 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा 63, एक खिलाड़ी आउट और कल खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल मलिक क्रिकेट क्लब वर्सेस एमसीसी मुस्लिम क्रिकेट क्लब के बीच। ये दोनों में कल का मैच जो होगा जरूर देखिएगा और इसे मिस मत कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे अच्छी स्थिति प्रेसिडेंट 11 सुंदर बनेगी। बिल्कुल इस समय स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर प्रेसिडेंट 11 सुंदर बनी। कल का मैच देखना ना भूलें, दूसरा सेमीफाइनल होगा कल यहाँ पर मलिक क्रिकेट क्लब और मुस्लिम क्रिकेट क्लब के बीच में। ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ हौसला अफजाई, स्पोर्ट्स क्लब रियासी जिंदाबाद के नारे और जबरदस्त शॉट, यकीनन ये फील्डर एक बिल्कुल देख नहीं पाए क्योंकि वहां पे लॉन्ग बॉल की तरफ फील्डर को बिल्कुल नहीं दिखा, ये नुकसान नहीं हो सकता था। लेकिन यहां पे बिल्कुल 1 रन पूरा किया। प्रिंस, जी हाँ ये हमने पहचान लिया था, प्रिंस आए हैं और प्रिंस आज और प्रिंस ने आज बल्लेबाजी नहीं की लेकिन गेंदबाजी जरूर करने आए हैं। 7 ओवर 63 रन। शुभम के यहाँ 50 रन पूरे, शुभम के 50 रन पूरे यहाँ पे। ये अभी यानी कि आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ पे शुभम के बल्ले से। बरसात होती है यहाँ पर आज। अच्छा पेस पर खेला इस बार, बेहतरीन छक्का और चौके के बाद सिंगल आ चुका है। तो यहाँ पे क्लास तो दिखाया है, साथ साथ पे टेम्परामेंट भी दिखाते हुए बल्लेबाज काबिल तारीफ, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस बल्लेबाज की। 100% हल्के हाथों से खेला, वहां पर 2 रन की कॉल जरूर की गई है। लॉन्गन के क्षेत्र पर सिंगल रन से संतुष्ट रहना होगा और इस ओवर से अब तक 13 रन आ चुके हैं। जी देखिए, छक्का, 1 चौका और 3 सिंगल आए अभी तक 5 गेंदों पर। आखिरी गेंद हल्के हाथों से जरूर खेला, वहां पर सिंगल नहीं मिलेगा और डॉट गेंद। इसी बीच ओवर की समाप्ति
13 रन इस ओवर से और स्कोर जा पहुंचा है 76 रन। 8 ओवरों के बाद 76 रन 1 विकेट के नुकसान पे, यानी कि 48 गेंदें हो चुकी हैं और 76 और बिल्कुल 76 रनों में 76 में 50 पूरे कर चुके हैं शुभम। ये उम्दा बल्लेबाजी शुभम के बल्ले से, लेकिन अब शुभम कब तक खेलते हैं वो देखना जरूरी। और यहाँ पे 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा 76। एक खिलाड़ी आउट, उम्दा स्कोर यहाँ पे खड़ा किया अभी तक प्रेजेंट 11 सुंदरमणि ने। और यहाँ पे 50 भी पूरे किए 76, लेकिन उसमें 50 पूरे किए शुभम ने। बिल्कुल अच्छी यहाँ पर शुरुआत प्रेसिडेंट 11 सुंदरमणि की। और यहाँ पे फील्डर यहाँ पे मौजूद, लेकिन विजय बॉल में आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, अगर आप पे अंडर 19 इंडिया खेला होता और मैच खेल रहे थे, क्या आप पानी पिलाने जाते? जरूर मैं जाता पानी पिलाने, और ये काबिल तारीफ है, इसी को आप स्पोर्ट्समैनशिप कहेंगे। अपने यही बताना चाहता था, मोहित जानवर की स्पोर्ट्समैनशिप देखिए, यहाँ पे कोई गुमान नहीं, कोई इतना पाव नहीं, और सल्यूट है इस खिलाड़ी को। तो लगातार यहाँ पे चौके छक्कों की बौछार होती हुई दिख रही है, लगातार रन आ रहे हैं और गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इन बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी की जाए। और ये एक बार फिर लेग साइड की तरफ खेला है, फील्डर ने पकड़ा और एक ही रन मिलेगा। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मैंने जितनी भी बल्लेबाजी देखी अभी तक शुभम की, एक टेम्परामेंट ये दिखाया उन्होंने, छक्का चौके के बाद सिंगल लेके छोड़ जरूर बचा है। जो बिल्कुल यही अच्छे बल्लेबाज की निशानी यहाँ पे, और शुभम ने वो साबित किया है। अच्छा प्लेयर वहां पे सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन उम्दा फील्डिंग वहां पे, और रन नहीं होगा। और मेरे दाहिने तरफ जो दर्शक बैठे हैं, काफी जबरदस्त मूड में, जबरदस्त हुटिंग करते हुए, लेकिन हमारे बाईं तरफ खामोशी लगातार। और ये एक बार फिर हिट कर दिया है, बॉल हवा में, और ये 4 रन। सट्टा भागते हुए आए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले 4 रन हो चुके थे। तो लगातार जो बाउंड्रियों की बौछार है वो लगातार हो रही है। हमेशा सुरेश रायना के बल्ले से मिलते हैं देखने को, कवर्स के ऊपर से जब उठा के मारते हैं अमूमन छक्के होते हैं वो। हल्के आगे से इस बार खेला वहां पर बढ़िया शॉट, 2 रन की कॉल जरूर की, मना किया वहां पर शुभम ने। सब कुछ सही घटता हुआ है यहाँ पर इस समय प्रेसिडेंट 11 सुंदरमणि के लिए। और इसी बीच ओवर की समाप्ति यहाँ पर 9 ओवर का खेल यहाँ पर हुआ संपन्न। 9 ओवरों के खेल में अब तक स्कोर जा पहुंचा है 87 रन 87, लॉस ऑफ 1 विकेट। जी हाँ, बहुत ही उम्दा स्कोर यहाँ पे, स्टार्ट बहुत ही उम्दा यहाँ पे। 9 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा 87 रन, एक खिलाड़ी आउट, बहुत ही उम्दा शुरुआत यहाँ पे। और 8 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर 87 रन, यानी कि 87, एक खिलाड़ी आउट होने वाले बल्लेबाज लोचक। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या इस मैच में रोमांच आएगा या फिर इस मैच को आसानी से जीतेगी प्रेसिडेंट 11 सुंदरमणि? जी अभी कहना कुछ भी हमारे लिए कहना आसान नहीं, ये मैच है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन शुरुआत से लग रहा है इस वक्त फेवरेट टीम मानी जा रही है प्रेसिडेंट सुंदरमणि, क्योंकि उम्दा स्टार्ट यहाँ पे दिया है, ताकि हार जीत का कहना बहुत मुश्किल। बिल्कुल 9 ओवरों के बाद 87 रन हो चुके हैं, 54 गेंदों पर 87 रन आ चुके हैं पहले। और ये बीट हुए, लेकिन वाइड बॉल का इशारा
9 ओवरों के बाद 87 रन हुए हैं, मात्र एक ही विकेट आउट हुई है प्रेसिडेंट 11 सुंदर मनी की। अच्छी शुरुआत देखने को मिली, हालांकि पहली जो विकेट है वो जल्दी गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार रन आते हुए और विकेट भी नहीं गंवाई। प्रेसिडेंट 11 सुंदर मनी का पलड़ा यहाँ पे भारी दिखता हुआ, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। 2-3 अच्छे ओवर अगर एसआरसीसी करती है और विकेट्स लेने में कामयाब होती है तो मैच में वापसी कर सकती है। लेकिन नकारा वहां पे एक रन से संतुष्टि करनी होगी और आसान से रन पूरा किया। विकेट्स लेना यहाँ कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि मात्र एक ही विकेट आउट हुई है। अंकित चौधरी आए गेंदबाजी करने। शुरुआती जो गेंदबाजी थी काफी नपी तुली गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले कुछ ओवर अच्छे नहीं गए हैं एसआरसीसी के लिए। सामना करेंगे शुभम। अच्छा प्लेट गार्ड ने खेला शॉट, एक रन आसानी के साथ पूरा किया। अच्छी शुरुआत यहां पे प्रेसिडेंट 11 सुंदर मनी की तरफ से। तो बेहतरीन मैच चलता हुआ सेमीफाइनल। स्लो रन यहाँ पे जरूर, गैप में गेंद नहीं भेज सके और ये बहुत ही जबरदस्त वहां पे अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा यहाँ पे, लेकिन एक रन लेने में कामयाब हुए एसआरसीसी ज्योतिपुरम को। सुंदर मनी के बल्लेबाज। एसआरसीसी ज्योतिपुरम इस मैच में वापसी करना चाहती है तो उन्हें विकेट हासिल करनी होगी। जी हाँ, बहुत ही उमदा फील्डिंग वहां पे। अंक के विकेट करेंगे काइकान से और अच्छा बैट ढूंढा शुभम ने। रन आउट नहीं हो गए, लेकिन उमदा रनिंग वहां पे, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही नजदीक से रन चुरा लिया था और अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर लग चुकी है। दोनों ही खिलाड़ी शुभम और सुमित के द्वारा एकमात्र विकेट यहाँ पर गई है नेचर कप्तान की, जिन्होंने 6 गेंदें खेली और मात्र 1 रन ही कर सके हैं। बेहतरीन शॉट वहां पर, खिलाड़ी मौजूद पर सिंगल लेने से नहीं रोक सकेंगे। आज सुमित ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की है, उन्हें पता है शुभम खेल रहे हैं तो उन्होंने सिंगल जरूर लिए हैं। तो मैच सही चलता हुआ प्रेसिडेंट 11 सुंदर मनी के लिए। जी बिल्कुल, अभी काफी मैच है, अभी काफी ओवर है, अभी कुछ ना कुछ जरूर हम देखेंगे। अच्छा प्लेयर वहां पे सत्ता वहां पे मौजूद, लेकिन शुरू में आसान सा 1 रन पूरा किया और उसी के साथ ओवर की समाप्ति। 30 ओवर में आते हुए 7 रन, 10 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 94 रन। एक खिलाड़ी आउट, 10 ओवर 94, 94। और पानी सब्जार अगर आवाज सुन रहे हो तो पानी लेके जाएं। तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया है यहाँ पर 10 ओवरों के बाद। स्कोरबोर्ड पर स्कोर 94 94। अंपायर का इशारा, यहाँ इशफाक मलिक अंपायर, उनका इशारा ड्रिंक्स ब्रेक, यानी कि 2.5 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। फिर मिलेंगे दोबारा आपसे 2.5 मिनट बाद, तब तक आंखों देखा हाल सुनाएंगे अल्ताफ। सब्जार अगर आवाज सुन रहे हैं पानी लेके अंदर जाएं। सब्जार अगर हमारी आवाज सुनते हो तो पानी लेके कृपया चले जाएं ग्राउंड।
बहुत ही उम्दा स्कोर यहाँ पे अभी तक ट्रेजर 11 सुंदरबनी ने अभी तक लगाया। 10 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर हुआ 94 रन, 94 रन, एक खिलाड़ी आउट और काफी अच्छा स्कोर अभी तक ट्रेजर 11 सुंदरबनी ने लगा दिया है। उम्दा शुरुआत शुभम के बल्ले से अभी तक देखने को मिली। फ्लैशबैक बता दूं आपको, आप देख रहे हैं रियासी प्रीमियर लीग सीजन 4 का सेमीफाइनल चलता हुआ ऑर्गेनाइज करवाया गया स्पोर्ट्स क्लब रियासी द्वारा और हमारे स्पॉन्सर्स हैं मैक्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, राजू इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रामोड, शंकर होटल कटरा और गुलशन केसर नायब सरपंच ग्रामोड, बड़ोत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स गीतानगर। जी बिल्कुल, लाप्स किचन फैमिली रेस्टोरेंट, रणदीप पोल्यूशन सेंटर, डिफॉर्म क्रिएशन बुटीक नगरोटा, ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन, प्रेस क्लब रियासी, खजूरिया स्वीट, जीरो मोर रियासी, खजूरिया कम्युनिकेशन नई बस्ती रियासी, वहां पर जरूर जाएं और सुंदर सुंदर मोबाइल सस्ती रेंज में पाएं। जी बिल्कुल, और आपके लिए भी नेक्स्ट टाइम जरूर मोबाइल लेकर आए। ये है खजूरिया कम्युनिकेशन नई बस्ती मोबाइल शोरूम। तो मैच में वापस आए हम। पहला सेमीफाइनल, यहाँ पर जो टीम आज जीतेगी वो मंगलवार को कल के विजेता से खेलेगी। और 10 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा 94 रन, 94। एक खिलाड़ी आउट होने वाले खिलाड़ी तो सोनू गुजराती जी हमारे साथ हैं। कुछ देर के लिए ब्रेक हुआ है, ये कमेंटेटर भी रहते हैं, उनकी टीम ने भी एंटर किया था, पूरा आनंद लेते हैं इस टूर्नामेंट के दौरान, यहीं पे मौजूद रहे। सोनू जी क्या लगता है, दर्शकों को काफी रोमांच देखने को यहाँ पे मिल रहा है, दर्शक हुटिंग कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं इस मैच का। आपको क्या लगता है कि किस ओर जाएगा ये मैच? जी हाँ, पहले तो जिस तरह से ये मैच चल रहा था ऐसा लग रहा था कि ये मैच एसआरसीसी ने पकड़ लिया है। जिस तरह का ये टारगेट दिया था, काफ़ी बड़ा टारगेट था, लेकिन जिस तरह से पावर प्ले का फ़ायदा दिल्ली ने सुंदरबनी प्रेसिडेंट क्लब ने उठाया वो काबिलियत तारीफ था, देखने लायक था। जिस तरह से यहाँ पे इनकी बैटिंग हुई देखने लायक हुई, और जिस तरह से अभी तक शुभम ने ये बल्लेबाजी को यहाँ पकड़ के रखा हुआ है तो मानना पड़ेगा इनकी बल्लेबाजी को। अब क्या लगता है क्या होगा? अब तो ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने एक अच्छी सी पकड़ बना ली है। और जी हाँ, ये तो जाएंगे और इस पे हम देते अपनी लैंडिंग। ये सोनू जी का अंदाज था, उसने अपने अंदाज में बाउंड्री सुंदरबनी, लेकिन शुभम जो बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम को जीत की तरफ ले जाते हैं। उम्दा 4 रन शुभम के बल्ले से। अब तक जितनी भी बल्लेबाजी उनके बल्ले से निकली और अभी तक जितनी बल्लेबाजी उन्होंने की है, काबिल तारीफ। शॉट वहां पे जरूर, गेंद उछली जरूर थी मगर डॉट। आयुष की तरफ से एक ऑफर है, अगर शुभम 100 रन करेंगे तो उन्हें 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। न्यूज पोस्ट रियासी की तरफ से भी ऑफर है, अगर 100 करेंगे तो 2000 उनकी तरफ से। न्यूज पोस्ट रियासी की तरफ से ऑफर है ये, अगर यहाँ पे शुभम 100 रन करेंगे तो उन्हें 2000 रुपए और 1000 आयुष की तरफ से, यानी 3000 रुपए का ऑफर है उनकी शतक पे। जी बिल्कुल, 3000 रुपया बहुत होता है और लोचक की तरफ से 2000 रुपये पहले आ चुका है और 5000 रुपया ये जीत सकते हैं आज, लेकिन ऑफर अभी भी आता रहेगा इनके लिए। सेंचुरी पे 3000 रुपया आ चुका है। हल्के हाथों से वहां पर खेला जरूर मगर गैप में नहीं। तो ज्योतिपुरम की टीम चाहेगी इस समय कि उन्हें सफलता मिले और सफलता उनको गुच्छे में मिले ताकि कुछ ना कुछ उनकी टीम के लिए हो सके। हल्के हाथों से खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 2 रन की कॉल जरूर की गई। शुभम यहाँ पर 2 रन के लिए दौड़ चुके हैं और 2 रन भी मुकम्मल। मैं बता दूं शुभम के लिए एक और मेरा ऑफर, अगर वो 100 रन बनाएंगे लोचक की तरफ से 5000 रुपया और दिया जाएगा। आयुष की तरफ से 1000 रुपया और परम न्यूज कोच की तरफ से 2000 रुपया। यही के यहाँ पे 8000 रुपया सेंचुरी यहाँ पर मिलेगा और
देखिए ओवर की समाप्ति 7 रन आए इस ओवर से। 12 ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा 101 रन। एक खिलाड़ी आउट। विजय बॉल 101 रन 12 ओवर की समाप्ति पे। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। 11 ओवर हो चुके हैं। 11 ओवरों के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर 101 रन। अब यहाँ पे जीत के लिए चाहिए और 68 रन, 68 रनों की जरूरत यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। बचे हुए 54 गेंदों पर 54 बॉलें, 68 रन। स्वागत है मेरे साथ साथी कमेंटेटर अजय का। बहुत बहुत शुक्रिया विजय पाल जी। 54 गेंदें 68 रन चाहिए जीत के लिए। ओवर 101 रन। सब्जार के नुकसान से ये प्रेसिडेंट 11 सुंदरबनी का स्कोर 54 गेंदें 68 रन चाहिए जीत के लिए। शॉट यहाँ पर बेहतरीन है। काफी स्लिप जरूर वहां पर, मगर उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर। एक ऑफर है, अगर इस ओवर में 3 छक्के अगर आएंगे, लाजू और मुन्ना की तरफ से 3000 रुपए के हकदार होंगे बल्लेबाज। मैं बता दूं ऑफर, अगर इस ओवर में 3 छक्के आएंगे तो 3000 रुपए के हकदार बन जाएंगे लाजू और मुन्ना की तरफ से। ये बल्लेबाज आपको जरा ध्यान रखें। 3 छक्के 3000 पे राजू और मुन्ना की तरफ से। मैं बता दूं कि कॉर्नर की तरफ जो बाउंड्री है वहां थोड़ा में अगर विकेट जाएगी तो न्यूज पोस्ट 82 की तरफ से 1000 रुपए के हकदार होंगे गेंदबाज। बिल्कुल न्यूज पॉइंट 80 की तरफ से एक बड़े निगाहें बनाए रखी है ऐसे मुकाबले पे भी। अच्छा शॉट वहां पर खेल दिया है। खिलाड़ी वहां पे जब तक फील्ड करेंगे तब तक आसानी से 2 रन यहाँ पर सुमित ले लेंगे। अच्छी बल्लेबाजी आज सुमित द्वारा भी बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाई है दोनों ही खिलाड़ियों ने। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं मुझे बाजी। आज शुभम का बल्ला देना है और विपक्षी खेल में बड़ा हल्ला भी मचा है। बिल्कुल हल्ला इतना मचा है कि देखना ये होगा कि जीत के कितने करीब ले जाएंगे अपनी टीम को। अच्छा खेला वहां पे इस बार, जब तक फील्ड करेंगे तब तक 2 रन जरूर मिल जाएंगे वहां पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही खिलाड़ियों के बीच। 30 ओवर में 168 रन जरूर जरा थे ज्योति ग्राउंड की टीम ने। तो मैं आज बता दूं जितनी मेहनत आज यहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब रियासी ने की है इस मैच को कराने के लिए वो काबिल तारीफ, क्योंकि जितना पानी उस साइड खड़ा था सबका सब ड्राई किया है ये स्पोर्ट्स क्लब के हर एक इंसान, हर एक मेंबर ने। ये बिल्कुल ये आखिर ये वजह बनी कैसे? ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जब पहले हुई थी ये उनकी वजह से बिल्कुल खराब कर दिया गया। यहाँ पे ग्राउंड का सिस्टम बहुत दिक्कत आई। रात के 10:30 बजे तक हम ये काम करते रहे स्पोर्ट्स क्लब रियासी। और उनका शॉट ये होंगे 4 रन। जबरदस्त शॉट यहाँ पे 4 रन। ये काफी फाइन खेला हुआ है जर्दिया चौका में। चीज कहूँ जितने भी सारे दर्शक यहाँ बैठे हुए हैं, अगर मैं स्पोर्ट्स क्लब रियासी जो आज मैच यहाँ देखने को मिल रहा है, मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि स्पोर्ट्स क्लब के लिए तालियां बजा दो। तो जितने भी सारे दर्शक आज ग्राउंड में बैठे हैं तालियां बजा दें स्पोर्ट्स क्लब रियासी के लिए। तो मैच इस समय काफी रोमांच। एक और शॉट वहां पर, खिलाड़ी मौजूद तो सिंगल मिल जाएगा। जरूर 1 रन यहां पर और प्राप्त किया। 5 गेंदें हो चुकी हैं अभी तक इस ओवर की और 10 रन आ चुके हैं इस ओवर से भी। स्कोर जा पहुंचा है इस समय 111 रन। 1 विकेट के नुकसान पर 12वां ओवर चलता हुआ। ऑफर अभी भी जारी विकेट की बैट्समैन के लिए। मना किया वहां पर, अच्छी कॉल और डॉट गेंद। ओवर की समाप्ति 10 रन है इस ओवर से स्कोर जा पहुंचा। 12 ओवरों के बाद 111 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल जी हाँ, 12 ओवर की समाप्ति पे 111 रन हुए हैं।
111 रन हुए हैं। 1 विकेट के नुकसान पे आज लोचन की टोली ने आज कमाल कर दिया। खासकर शुभम के बल्ले ने धमाल में मचा दिया। विजयपाल जी क्या कहेंगे? विजयपाल जी मेरे साथ देना। शुभम की आज शुभम ने कमाल धमाल मचा दिया। लोचन चाहे कप्तान जल्दी आउट हुए, लेकिन आज लोचन की टोली ने यहाँ कमाल कर दिया सेमीफाइनल पहले मुकाबले में। बिल्कुल सही कहा अजय जी आपने। जिस प्रकार की बल्लेबाजी अभी तक यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने करके दिखाई है, यकीनन काबिल तारीफ ज्योतिपुरम की दृष्टिकोण से, SRCC ज्योतिपुरम के दृष्टिकोण से इस समय विकेटों की काफी ज्यादा जरूरत। अगले 2 ओवरों में अगर 4 छक्के आएंगे तो लाजू और मुन्ना की तरफ से 12 ओवर की समाप्ति पे बता दूं मैं 12 ओवर की समाप्ति पे 111 रन हुए 1 विकेट के नुकसान पे। इस दौरान के हाथों से खेला जरूर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। गेंदबाज खुद जाकर फील्ड किया और तब तक 1 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। स्कोर जा पहुंचा 112 रन। 13वां ओवर चलता हुआ 112 रन हो चुके हैं और जीत के लिए चाहिए 169 रन। लक्ष्य से ज्यादा दूर नहीं है यहाँ पर प्रेसिडेंट 11 सुंदरबनी, मगर अभी तक जितना भी मैच यहाँ पर हुआ है, यकीनन मैच काफी अच्छा देखने को मिला है और इस समय परेशानी में जरूर है SRCC ज्योतिपुरम, मगर ये मैच है। हल्के हाथों से खेला वहां पर इस बार अच्छा टेम्परामेंट दिखाते हुए दोनों खिलाड़ियों ने इसी बीच दूसरा रन भी चला लिया और तो जरूर हुआ था काबिल तारीफ रनिंग बिटवीन द विकेट। विजयपाल जी ये दौरान नजर आते हैं जब आप बाहर 1 नहीं मिलते, बाहर 2 लेते हैं और वहां तीसरे का मौका मिलता है, लेकिन बल्लेबाज सिर्फ 2 मिलिए 2 बोलता है। इस समय मैच की सिचुएशन भी अच्छी है, इसलिए वहां और ये उठा के खेल दिया है। बाउंड्री लाइन के खुशी के अंदर 4 रन है। चौका निकला है यहाँ पर। बिल्कुल इंडिकेशन नहीं बचती रियासी की तरफ से ये 4 रन। बिल्कुल जी हाँ, ये रियासी की तरफ से रातों चौका। ये शुभम का हल्ला बोलता है और प्रेसिडेंट 11 के खेलों में हल्के हाथों से अंसाइड पे खेलकर 1 रन चुरा लिया। दूसरे का प्रयास करेंगे, लेकिन 1 रन से अपने आप को रखना पड़ेगा। आज लोचन की टोली ने बहुत बेहतरीन कमाल किया। मेरे साथ अल्ताफ जी क्या कहेंगे? आज लोचन की टोली ने कमाल कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी अभी तक शुरू के बल्ले से साथ दे रहे सुमित और अच्छी गेंद वहां पे सुमित नाखुश अपनी शॉट से और काफी अच्छी गेंद और यहां पे अभी 13वां ओवर चल रहा था। आखिरी गेंद 30 ओवर की समाप्ति 13 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा 122 रन। 13 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर 100 माफी चाहेंगे स्कोर बोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। स्कोर पहुंचा 13 ओवर की समाप्ति पे 120 रन, 1 खिलाड़ी आउट। 120 रन, 1 खिलाड़ी आउट। अच्छा स्कोर अभी तक अजय। बिल्कुल तो 1 विकेट के नुकसान कर 120 रन हुआ है 13 ओवरों के बाद। तो कहीं ना कहीं मैच प्रेसिडेंट 11 सुंदरमनी के पक्ष में इस समय तक होता दिख रहा है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे दरकार है SRCC की टीम को कुछ विकेटों की बैक टू बैक विकेट्स लेने की यहाँ पे जरूरत, अगर मैच में वापसी करनी है श्री राम क्रिकेट क्लब ज्योतिपुरम को। यहाँ पर सामने खड़े हैं इस बाउंड्री लाइन के बाहर। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि 2 से 4 मीटर वो बाउंड्री लाइन से पीछे हो जाएं। बिल्कुल दर्शक चलो बाउंड्री से पीछे हो जाए। 13 ओवर की समाप्ति पे 13 ओवर की समाप्ति
कितने 120 रन हुए हैं। एक विकेट के नुकसान पर रन के चल रहे 49 रन में जीत के लिए 42 गेंदों में बची इस गेंदें बची हुई 42 गेंदों पर 49 रन यानी 42 बॉल्स बची है और 49 रनों की जरूरत है जीत के करीब पहुंचती हुई प्रेसिडेंट 11 सुंदरबनी। सुमित के बल्ले से निकलता हुआ विपक्षी गेंदों में बड़ी सी हाइडोलेसी बचती हुई हल्के आगे चला पर छोड़ा जरूर खिलाड़ी मौजूद तो सिंगल मिल जाएगी और ये मिसफील्ड हुई, 2 रन मिले। काफी तेज अच्छी गेंद यहाँ पर इस बार डॉट गेंद शुभम जो इस समय बल्लेबाजी करते हुए विजयबाजी क्या करेंगे आज जो सोचा नहीं था वो कमाल हो गया। बिल्कुल अभी तक सही मैच चलता हुआ यहाँ पर हल्के हाथों से इस बार खेला जरूर है वहां पर 2 रन की कॉल कर दी है और ये जब तक गेंदबाज खुद गेंद को फील्ड करते हैं तब तक यहाँ पर शुभम ने 2 रन और जोड़ लिए हैं। तो यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शुभम नजदीक पहुंचते हुए शतक के और इसी बीच ओवर की हुई समाप्ति उस ओवर से आए हैं 11 रन और स्कोर 14 ओवरों के बाद 131 रन 131 लॉस ऑफ 1 विकेट 14 ओवरों के बाद 131 हेलो 36 गेंदों पर यहाँ पर जीत के लिए चाहिए 38 रन और प्रेसिडेंट 11 सुंदरबनी को 36 गेंदें 38 रन मात्र एक ही विकेट अभी तक यहाँ पर गिरी है प्रेसिडेंट 11 की। तो देखना ये होगा कि 36 गेंदों पर 38 रन जो है वो कितनी जल्दी बनती है और जरूरत है यहाँ पर एसआरसीसी ज्योतिपुरम को कि वो विकेटें लें और विकेटें गुच्छे में आए। तो विभाग इस तरह से यहाँ पे दिल्ली पकड़ बनाई है काबिल तारीफ कहूंगा बहुत ही अच्छी पकड़ मानना पड़ेगा बल्लेबाजों को जिस तरह से इन्होंने पावर प्ले का फायदा लिया काबिल तारीफ। तो यहाँ पे हमारे बीच काफी क्राउड्स काफी पब्लिक और काफी अन्य हंगरी ये मैच रियासी की प्यारी प्यारी जनता बहुत ही क्राउड चार्ज देखने को मिला आरपीएल द्वारा। तो बहुत ही उमदा मैच ये आज कांटों की टक्कर हुई जो कि देखी जा रही है आपके सामने। 2 लगातार छक्के अगर इस ओवर में आएंगे तो लाजू और मुन्ने की तरफ से 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा बल्लेबाज को 2000 रुपए का इनाम यहाँ पर
इस ओवर में अगर 2 छक्के लगातार, गेंदबाज हैं उर्विंदर, तीसरा ओवर लेके अपना सीधे बल्ले के साथ खेला। जब तक खिलाड़ी फील्ड करेंगे तब तक सिंगल मिल जाएगा यहां पर सुमित को। अब सामना करेंगे शुभम। तो यहाँ पर शुभम जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाज यहाँ पे अब तक दिख रहे हैं, बहुत ही उम्दा तरीके से अभी तक बल्लेबाजी उन्होंने की है। तो देखने को मिल रहा है कि काफी अच्छे अंदाज में आज काफी अच्छी लय में आज शुभम 84 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय शुभम। तो अगर वो शतक लगाएंगे तो ऑफर उनके लिए है 1000 रुपए आयुष खजूरिया की तरफ से, न्यूज पोस्ट करम की तरफ से 2000, 5000 रुपया लोचन की तरफ से, यानी कि शतक से सिर्फ 16 रन दूर है और 8000 रुपए के इनाम के हकदार हो सकते हैं वो। 8000 रुपए का इनाम शतक के बाद। एज जरूर पहुंचे आप 88 रनों पर। ये हवाई फाइट है शॉट जिस तरह से चला, बहुत ही उम्दा अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए शुभम। बॉलर है उरिंदर, मात्र 12 रन दूर है अपने शतक से। काफी अच्छी 88 रन बनाकर पवेलियन शुभम मात्र 12 रन दूर रह गए अपने शतक से। बहुत ही अच्छा खेल रहे थे यहाँ पे और इन्होंने अपना विकेट जो कि सेंचुरी के करीब थे बहुत ही उम्दा तरीके से खेला। कहीं ना कहीं सेंचुरी बनी होती तो यहाँ पे इनाम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली और इस बल्लेबाज के लिए तालियों से स्वागत हमारी राष्ट्र की जनता जरूर करेगी। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी, जी हाँ, मानना पड़ेगा जिस तरह से बल्लेबाजी शुभम ने की है, काबिल तारीफ। बिल्कुल काबिल तारीफ जितनी बल्लेबाजी इन्होंने की, 88 रन किए हैं, एक जीत की नींव रख चुके हैं अभी तक। आउट होकर पवेलियन जरूर लौटे हैं मगर लगभग जीत झोले में डाल दी है प्रेसिडेंट दिलावन सुंदरबनी के। तो अब नए बल्लेबाज आए हैं क्रीज पे, अमन। तो अमन के लिए आते आते ही अवसर यहाँ पर रख लिया है लाजू और मुन्ना ने। अगर ये पहली गेंद पर छक्का लगाएंगे तो इन्हें 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा लाजू और मुन्ना की तरफ से। जी हाँ, इनाम यहाँ पे अनाउंस जरूर हो रहे हैं और इनाम पे इनाम, इनाम पे इनाम। अब देखना ये होगा कि छक्का लगाएगा कौन। बल्लेबाज जरूर यहाँ पे तैयार है। स्कोर हुआ है समय 136 रन, 136, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 15वां ओवर चलता हुआ और अमन आए नए बल्लेबाज। तो एक बहुत बड़ा अवसर है ज्योतिपुर की टीम के लिए। अगर ज्योतिपुरम की टीम यहाँ से जीतेगी, खजूरिया कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी रियासी की तरफ से 10,000 और न्यूज पोस्ट रियासी की तरफ से 5,000, यानी कि 15,000 रुपए दिए जाएंगे यहाँ पर। तो बैक टू बैक 2 झटके यहाँ पे लगते हुए पहले क्लीन बोल्ड किया और अब रन आउट किया। अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा यहाँ पे और बैक टू बैक 2 झटके लगे हैं। कहीं ना कहीं मैच में अब वापसी करती हुई दिख रही है एसआरसीसी ज्योतिपुरम की टीम।
तो मैच में जो रोमांच है वो कहीं ना कहीं और बढ़ चुका है। पहले ये एक तरफा मुकाबला कहीं ना कहीं होता दिख रहा था, लेकिन अब बैक टू बैक 2 झटके जिसकी जरूरत थी एसआरसीसी को, तो वो झटके कहीं ना कहीं लेने में कामयाब हुए हैं। अगर ये टीम कर दिखाती है तो 15,000 रुपए के हकदार जरूर बन सकते हैं। बहुत ही उम्दा तरीके से ये खेला हुआ मैच अभी तक चलता हुआ आपके बीच में। जी हाँ, यहाँ पे खजूरिया कम्युनिकेशन की तरफ से 10,000 रुपया अगर एसआरसीसी मैच जीती और करण न्यूज पोस्ट की तरफ से 5,000 यानी कि 15,000 रुपया दिया जाएगा अगर एसआरसीसी ज्योतिपुरम मैच जीती तो। बिल्कुल ये बहुत बड़ा ऑफर है यहाँ पर। अच्छा शॉट वहां पर सीधे बल्ले के साथ खिलाड़ी मौजूद, बाद गेंद और मैन ऑफ द मैच आज के जो भी होंगे शंकर पैलेस होटल के ओनर मिस्टर सुनील जी 3100 रुपया इनाम देंगे आज विक ट्रॉफी, ये याद रखिएगा। और ये हवा में बॉल और ये कैच लपक लिया है, लगातार बैक टू बैक, और ये चौथी विकेट जाती हुई और इस ओवर में तीसरी विकेट ये जाती हुई, तो कहीं ना कहीं एसआरसीसी मैच में वापसी करती हुई। आपको बता दें कि ये क्रिकेट है और क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी भविष्यवाणी करना क्रिकेट में सही नहीं है। तो मैच में वापसी करती हुई एसआरसीसी की टीम। 15 ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा 136 रन। खेलना चाहते थे, बड़ी शॉट लगाना चाहते थे, हवा में बॉल थी और एक आसान सा कैच पकड़ लिया और तीसरा झटका इसी ओवर में और चौथा झटका प्रेसिडेंट 11 सुंदरबनी की टीम को लगा। तो कहीं ना कहीं रोमांचक ये मैच होता हुआ दिख रहा है, जैसा कि तमाम दर्शक चाहते भी हैं कि रोमांचक मैच हो। सेमीफाइनल मैच है, बड़ा मुकाबला है, रोमांच इसका अंत तक बना रहे, वैसा ही मैच ये होता हुआ दिख रहा है। गेंदें बची हुई है और 30 गेंदों पर जीत के लिए चाहिए 33 रन। और मैं बता दूं इस ओवर में आई है 3 विकेटें, तो मैच और यकीनन बहुत अच्छे मोड़ में जाता हुआ जीत के लिए 33 रन यानी 33 रन चाहिए और 30 गेंदें शेष हैं और विकेटें हाथ में है 6 विकेटें अगर लेंगे तो मैं बता दूं यहाँ पर ज्योतिपुरम जीत सकती है। और ऑफर दोबारा से याद करवा दूं मैं आपको, अगर यहाँ पे 30 गेंदों पर 33 रन डिफेंड कर लेती है एसआरसीसी ज्योतिपुरम, तो करण न्यूज पोस्ट रियासी की तरफ से 5,000 और खजूरिया कम्युनिकेशन एजेंसी की तरफ से 10,000 रुपए दिए जाएंगे एसआरसीसी ज्योतिपुरम को। जी पारस आए हैं अब बल्लेबाज और साथ देंगे उनका अरविंद। तो और अगर ये जोड़ी कहीं चल गई तो यकीनन मैच जीत जाएगी। जी अरविंद बिल्कुल, इन्होंने लास्ट मैच में लगातार 3 मैचों में अच्छी पारी खेली है और यहाँ पे एक ही ओवर में 3 खिलाड़ी आउट हो गए, शुभम बैर हुए, अमन रन नोट हुए और तीसरे खिलाड़ी भी कैच आउट हो गए सुमित 30 गेंदों पे 33 रन की जरूरत। एसआरसीसी ज्योतिपुरम बेहतरीन के हाथों से इस बार खेला वहां पर थ्रो, यहाँ पर अगर सटीक निशाने पे होता तो ये भी खतरनाक साबित हो सकता था। जो बिल्कुल यहाँ पे प्रिंस आएंगे गेंदबाज पैर से गेंदबाजी करेंगे। प्रिंस आप देख रहे हैं 32 रन की जरूरत, 29 गेंदों पे 32 रन की जरूरत, 29 गेंदों में 32 रन, 1 रन और चुरा लिया वहां पर। 2 रन की कॉल जरूर की गई है और अरविंद पे 2 रन भी मिल जाएंगे। बिल्कुल उमदा फील्डिंग अभिमन्यु की और
सब्जार, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं सब्जार, कमेंट्री बॉक्स में आए। 28 के अंदर 30 रन की जरूरत, अभी भी 28 के अंदर 30 रन। और यहाँ पे कोई रन नहीं होगा। डॉट गेंद, 27 गेंदे 30 रन जीत के लिए चाहिए। 27 गेंदे 30 रन। मैच अच्छा चलता हुआ यहाँ पर, हल्के हाथों से वहां पर सिंगल चुरा लिया इस बार। तो अब यहाँ से जीत के लिए चाहिए 26 गेंदे 29 रन। 26 गेंदे 29 रन और क्रीज पे मौजूद पारस और अरविंद। पारस और अरविंद बल्लेबाजी कर रहे हैं। कैसे गेंदबाजी करते हुए 26 गेंदों पर 26 जीत वालों के लिए में चाहिए 29 रन चाहिए। 29 रन। और ये एक और विकेट, 5वां झटका लगता हुआ प्रेसिडेंट 11 की टीम को। वापसी आती हुई। अब मेरी बाईं ओर से आवाजें आना शुरू हो चुकी हैं। मैं याद करवा दूं, मेरी बाईं ओर से आवाजें आना शुरू हो चुकी हैं, यानी कि वापसी की तरफ बढ़ती हुई एसआरसीसी ज्योतिपुरा। यहाँ पर झटका लगा है और आगे वाले बल्लेबाज पारस के रूप में 5वां झटका लगा है प्रेसिडेंट 11 सुंदरमणि की टीम को। और मैच में कमबैक कर रही है लगातार जो एसआरसीसी ज्योतिपुरम की टीम है। रोमांच भी मैच में बढ़ता हुआ। अरविंद अभी भी जो है क्रीज पर बने हुए हैं। मात्र 1 रन पर अब नए बल्लेबाज आए मेरी जांगरा आ चुके हैं अंडर 19 इंडिया के खिलाड़ी। और हमारी दाईं तरफ और एक बड़े प्लेयर इस समय बल्लेबाज के रूप में अंदर एंट्री कर चुके हैं। मोहित अंडर 19 खेल चुके हैं। सीजन 14 का धमाकेदार सेमीफाइनल चलता हुआ। जी हाँ, कमजोर दिल ये मैच ना देखे। 29 रन की जरूरत। 25 गेंदों पर यहाँ पर अब जीत के लिए 29 रन की जरूरत है। जी बिल्कुल, कमजोर दिल यहाँ पे मैच ना देखे, वो कृपा करके घर चले जाए और घर से फोन कीजिएगा, पता कीजिए मैच का क्या बना। लेकिन कमजोर दिल मैच ना देखे, दिलदार ही मैच देखे। बिल्कुल, क्योंकि 25 गेंदें यहाँ से बची हुई हैं और 25 गेंदों पर जीत के लिए चाहिए 29 रन। 25 गेंदे 29 रन, 5 विकेट आउट हो चुके हैं। 5 विकेट अभी भी बाकी। मोहित इस समय क्रीज पर हैं। दोनों ही बल्लेबाज नए हैं। सेट बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। और अच्छी गेंद यहाँ पे अपील करना चाहते थे पेस, लेकिन और पहली बॉल में 1 रन मिला है मोहित जांगड़ा को। 28 रन की जरूरत। 24 गेंदों पे 28 रन की जरूरत। 4 ओवरों में 28 रन की जरूरत है। 5 विकेटें बची हैं प्रेसिडेंट 11 सुंदरमणि की। मैं बता दूं, मोहित 16 ओवर और अरविंद इस समय क्रीज पर हैं। दोनों ही शानदार खिलाड़ी हैं। और आज खिलाड़ी यहाँ पर प्रेसिडेंट 11 सुंदरमणि के आउट होकर पड़े लग चुके हैं। लेकिन मुझे पास बड़ी हैरानगी की बात है, प्रेसिडेंट सुंदरमणि 11 की तरफ से यहाँ पे 88 रन की पारी खेली शुभम ने, और वो कहीं जाया न कर दे बाकी के बल्लेबाज। लेकिन अरविंद तो शिवम ने 88 रन की पारी खेली है। और मैं बता दूं आपको, जब वो क्रीज पर थे तब लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला कहीं ना कहीं ये हो गया है। लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि सुंदरमणि की लगातार और मात्र 24 गेंदें बची विकेटें जो है, विकेटों के जाने का जो सिलसिला है वो चलता रहा। और ये 28 रन क्या बनेंगे कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। जी देखो बोलू, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कैमरा लेके थोड़ा सा बाउंड्री लाइन के पार आ गए, क्योंकि आप जब भी कोई काम करते हैं तो बिल्कुल अलग सही करते हैं और वो इंसान ही अलग टाइप के हैं। और बाउंड्री लाइन के थोड़ा सा पीछे रहे। अब सामना करेंगे मोहित जांगरा, जहाँ पे गेंदबाज आ चुके हैं और अंदर। जी हाँ, उर्मिंदर जिन्होंने पिछले ओवर में 3 सफलताएं प्राप्त की और उस 3 सफलताओं की वजह से इस समय 5 विकेटों का नुकसान यहाँ पर प्रेसिडेंट 11 सुंदरमणि को हो चुका है।
और मैं बता दूं एसआरसीसी ज्योतिपुरम ने 168 रन किए थे, 169 रनों का लक्ष्य दिया है और इसका पीछा करने जब उतरी थी, अच्छी यहाँ पर बैटिंग दिखाई है अभी तक प्रेसिडेंट 11 सुंदरबनी ने, और यहाँ पर जीत के लिए चाहिए 28 रन। जी हाँ, 24 गेंदों पर, बिल्कुल 24 गेंदों पर 28 रन। आज मैच का जो प्राइज दिया 24 गेंदे 28 रन, आज इनाम दिए जाएंगे। आज 5 विकेटें शेष प्रेसिडेंट 11 सुंदरमनी की। लेकिन जरूर आज प्राइज बहुत बड़ा होने वाला है विजय पाल। बिल्कुल सभी दर्शक इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी से ना जाएं, क्योंकि आप हमारे बहुत ही प्यारे दर्शक हैं। हमें हमेशा ही आपसे का इतना अच्छा सहयोग मिला है। स्पोर्ट्स क्लब रियासी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है सभी दर्शकों का जो इस ग्राउंड में आज मौजूद है। हमारी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया भी। लेकिन स्पोर्ट्स क्लब रियासी कल भी यहाँ पे एमसीसी लेकिन प्लेयर आए बाहर से यहाँ पे मैच खेलने, बिल्कुल देखना न भूलिएगा। छुट्टी नहीं होगी, वो देखना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन 2 छुट्टियां देगी सेमीफाइनल या फाइनल के लिए दर्शकों को। और ये शानदार बॉल यहाँ पे डॉट बॉल बेहद ही जरूरी। इस बॉलर ने पहले भी शानदार गेंदबाजी की थी, शुरुआती ओवर फेंके थे और उसके बाद फिर जब इनकी वापसी हुई और बेहद ही अच्छी बॉलिंग इन्होंने की और एक बार फिर मैच में वापसी करवाई है अपनी टीम को। और ये एक और डॉट बॉल सही वक्त पर काम आए हैं अपनी टीम के। बेहद ही अच्छी गेंदबाजी इनके द्वारा की गई थी। शुरुआती जो ओवर थे वो भी अच्छे किए थे, ओपनर बॉलर थे। उसके बाद अब एक बार फिर जब टीम को जरूरत थी, 2 ओवर इनके बचा के रखे गए थे, 2 ओवर इनके करवाए गए थे और जब इनकी जरूरत पड़ी, मेन बॉलर हैं टीम के और इन्हें वापसी करवाई और टीम के लिए बेहद ही उपयोगी साबित हुए हैं। स्पोर्ट्स क्लब धर्माड़ी की तरफ से और ये हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, एक ही रन मिलेगा। अरविंद और मोहित जो हैं वो इस समय क्रीज पर हैं, दोनों ही बेहतरीन प्लेयर हैं। रन इतने ज्यादा नहीं है लेकिन जो भी इसके स्पॉन्सर्स बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दबाव जरूर होगा। वो मेहरबानी करके धर्माड़ी स्पोर्ट्स क्लब को दबाव जरूर होगा और उस दबाव को किस तरह से लेते हैं अब ये देखने वाली बात है। हमारे बीच में इस वक्त शामिल हुए हैं इस स्पेशल काज के लिए। तो शेर खान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट मार्च 1 वीक से शुरू की जा रही। तो वापस मैच में आते हुए विजय पाल जी प्लीज। और यहाँ पे अरविंद सिंह को चुरा लिया। जी हाँ, यहाँ पे फील्डर मौजूद और एक रन आसानी के साथ पूरा किया। और आज के और ये मैच 1 रन मिला। 3100 रुपये दिया जाएगा। और शंकर होते पट्टा पे मिस्टर सुनील जी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3100 रुपये ट्रॉफी। और आज के हमारे वीआईपी अमित शर्मा, शानदार मुकाबला इस समय रियासी के खेल मैदान में देखने को मिल रहा है। सुनील कुमार जी ऑनर शंकर होटल पैलेस कटरा, ये कृपया प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जाकर अपनी और हमारी और ये आगे आके खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए डॉट गेंद। एक बॉल यहाँ पे इम्पोर्टेंट। ये गेंदबाज हैं जिन्होंने अपनी टीम को वापसी करवाई है इस बड़े मुकाबले में, सेमीफाइनल मुकाबले में। प्रेस क्लब रियासी की और ये लाइव मैच का मनोरंजन चलता हुआ रियासी प्रीमियर लीग सीजन 14। हमारे स्पॉन्सर भी हैं प्रेस क्लब रियासी। और अगली गेंद के साथ और ये उठा के खेलना चाहते थे और खेल दिया और ये बाउंड्री
बेहद ही इंपॉर्टेंट 4 रन प्राप्त किए हैं प्रेसिडेंट 11 सुंदरबनी की टीम ने। इन रनों की जरूरत थी, मोहित के बल्ले से ये 4 रन निकलते हुए टीम को बेहद जरूरी थी इस समय रनों की, और मोहित ने इस बाउंड्री के जरिए 4 रन दिलाए अपनी टीम को। बेहद अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अंतिम बॉल में 4 रन, कहीं ना कहीं दबाव कम हुआ होगा प्रेसिडेंट 11 सुंदरबनी की टीम पर। यानी कि 18 के 22 रन चाहिए जीत के लिए। मैच में कुछ भी हो सकता है। मैं दोबारा से बता दूं, हमारे स्पॉन्सर्स बेहतरीन स्पॉन्सर्स हैं हमारे हाउस के, जहाँ पहुंचा है 17 ओवरों के बाद 147 रन इस ओवर से आए हैं, मात्र 6 रन में भी चौके की सहायता से। तो देखना ये होगा कि बची हुई 18 गेंदों पर कितने रन आएंगे यहाँ पर। तो आज के हमारे वीआईपीज जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद होंगे, श्री भारत भूषण जी जेकेसीए प्रेसिडेंट रेवासी, श्री अमित शर्मा जी काउंसिलर, और श्री सुनील कुमार जी ऑनर शंकर होटल पैलेस कटरा के हैं। ये हमारे आज के वीआईपीज प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद। ये चल रहा है सेमीफाइनल। दर्शक प्लीज बाउंड्री से पीछे आ जाए, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो। दर्शक थोड़ा सा बाउंड्री से पीछे आ जाए। 18 गेंदे 22 रन की जरूरत, और यहाँ पे आगे गेंदबाज सामना करेंगे अरविंद, कारता से गेंदबाजी करेंगे अरविंद रणनीति तैयार करते हुए। आकाश 18 गेंदे 22 रन। तो ये ओवर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर कहीं इस ओवर में 1 रन आ जाए और 1 विकेट हासिल कर ले एसआरसीसी ज्योतिपुरम, तो मैच में कुछ भी हो सकता है। और जब तक अरविंद मौजूद हैं, प्रेसिडेंट 11 सुंदरबनी इस समय स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे। और क्या तो खेला इस बार, वहां पर सिंगल चुरा लिया अरविंद ने, और अब यहां से जीत के लिए चाहिए 21 रन। 17 गेंदे। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा बल्लेबाज है अरविंद। ये बहुत बड़ी विकेट होगी, और लेकिन ये गलत शॉट खेलने वालों में से नहीं, लेकिन काफी उम्दा में 17 गेंदे 21 रन। काफी कुछ समझाते हुए वहां पर युवा खिलाड़ी मोहित को, जो अंडर 19 खेल चुके हैं भारत की ओर से, और इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं अरविंद, जिन्होंने अब तक अपने बल्ले और गेंद से इस समय तक काफी प्रभावित किया है सभी दर्शकों को भी और टीमों को भी। अगली गेंद लेके तैयार, दूसरी गेंद इस 18वें ओवर की। वो ये उठा कर खेलना चाहते थे, बीट हुए और कीपर से फंबल हुई बॉल, और 1 रन लेने में कामयाब हुए, और अब स्ट्राइक पर होंगे अरविंद। स्ट्रैटेजी बनाई थी कि छोटी गलतियां सिंगल करनी है, हो सकती हैं एसआरसीसी ज्योतिपुरम के लिए। बीट हुए लेकिन फिर भी सिंगल करने में कामयाब हुए, और अरविंद को स्ट्राइक देने में कामयाब हुए। अरविंद कमाल के बल्लेबाज हैं, पहले भी रियासी के जनरल जोरावर सिंह खेल मैदान में, इस खेल मैदान में अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं। मोहित ने अरविंद को स्ट्राइक दी, और अब अरविंद स्ट्राइक पे। देखना होगा कि बड़ा हिट खेलेंगे या फिर हल्के हाथों से 1 रन 2 रन के लिए जाएंगे। और ये गेंदबाज, और ये खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए, लो रही गेंद, और ये डॉट बॉल। डॉट बॉल, हर एक बॉल यहाँ पे बेहद ही इम्पोर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण मुकाबला। सेमीफाइनल का ये मुकाबला रियासी प्रीमियर लीग सीजन 4 का। ये 3 गेंदें बता देंगी आपको कि जीत किस ओर जाने वाली है। और ये उठा के खेलना चाहते हैं, लेकिन हवा में बॉल। अब देखना ये होगा, और ये कैच, अरविंद की विकेट यहाँ पे जाती हुई, और महत्वपूर्ण विकेट लेने में कामयाब रहे हैं।
कहीं ना कहीं एक बार फिर जो रोमांच है वो बढ़ चुका है सेमीफाइनल के इस मुकाबले में। रणनीति बनाई गई है तो सत्ता भी यहाँ पे, सत्ता के चेहरे पे भी मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। पहले जब मुस्कुराहट कहीं ना कहीं गायब थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं मैच इंटरेस्टिंग हो चला है। किस ओर जाएगा किसी को नहीं पता। ये पता भी नहीं चलता। अब यहाँ से आउट होने वाले बल्लेबाज अरविंद जो अच्छी फॉर्म में थे लग चुके हैं और यहाँ से अब जीत के लिए चाहिए। करम भी दे 5,000 रुपया अगर ज्योति जीती है यानी कि 15,000 रुपया भैया तो क्या ये बल्लेबाज प्रेसिडेंट 11 सुंदर मनी के बल्लेबाज अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे? अभिषेक ने बल्लेबाज मोहित इस समय स्ट्राइक पर हैं। कमजोर दिल वाले मैच जरा मैं विजयपाल सिंह मेरे साथ मौजूद है, अल्ताफ मलिक कमेंटेटर बॉक्स में और ठीक और ये हल्के हाथों से खेला, 1 रन लेने में कामयाब होंगे। लेकिन जितने भी दर्शक यहाँ पे आए पीछे हो गए बाउंड्री लाइन से। मेरी दर्शकों से गुजारिश है बाउंड्री लाइन पुनीत अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो 2 से 4 कदम पीछे आ जाए बाउंड्री लाइन के। कांटे की टक्कर यहाँ पे देखने को मिल रही है, कुछ भी हो सकता है। 13 गेंदों में 19 रन चाहिए, 6 विकेटें आउट हो चुकी हैं प्रेसिडेंट 11 सुंदर मनी की। कुछ भी हो सकता है इस मैच में। और ये उठाकर खेल दिया है, फील्डर मौजूद हो जाए, एक और विकेट। आउट होने वाले बल्लेबाज काफी निराश, बड़े शॉट के लिए गए थे। ओवर पिच डिलीवरी थी, आगे फेंकी हुई डिलीवरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मिडल नहीं हो पाई और कैच थमा बैठे। और अच्छा कैच, कहीं ना कहीं फील्डर भी दबाव में होंगे, लेकिन अच्छा कैच लपका उन्होंने। और कांटे का मुकाबला, बड़ा मुकाबला, आरपीएल सीजन 4 का सेमीफाइनल मुकाबला प्रेसिडेंट 11 सुंदर मनी और श्री राम क्रिकेट क्लब ज्योतिपुरम के बीच में बड़ा मुकाबला। और उस बड़े मुकाबले में उतना ही रोमांच बनता हुआ। आपको बता दें कि 168 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री राम क्रिकेट क्लब ने। उसके बाद अपना काम थोड़ा अच्छे से करें और पुलिस को भी पीछे प्यार से और 169 का टारगेट दिया था, लेकिन शुरुआती कुछ ओवर अच्छे रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग की, जिसके बाद मैच एक तरफा होता हुआ दिखा। लेकिन एसआरसीसी के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हुए अपनी टीम को इस मैच में वापसी करवाई है। और दर्शक भी काफी मौजूद इस मैच का आनंद उठाते हुए। मैच
12 गेंदों में 19 रन चाहिए और 3 विकेटें शेष हैं। खतरनाक मोड़ पे आके रुक चुका है। इस समय 12 गेंदों 19 रन जीतते हुए चाहिए। प्रेसिडेंट 11 सुंदर बनी को एक समय लग रहा था, एक समय 24 गेंदों पर 28 रन थे और उसके बाद यहाँ पर वापसी की एसआरसीसी चोटीपुरम ने और यहाँ पर अब 12 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत। 3 खिलाड़ी हाथ में अभी मारा जरूर है यहाँ पर। 2 रन की कॉल जरूर की गई है और ये 2 रन भी मिल जाएंगे। और ये 2 रन मिले हैं। 11 गेंदों में 17 रन चाहिए। 3 विकेटें शेष हैं प्रेसिडेंट 11 सुंदरमणि की। और ये बीट हुए। एक एक बॉल यहाँ पे महत्वपूर्ण और ये बीट हुए। 10 गेंदों में 17 रन चाहिए। ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट का रोमांच है। देख सकते हैं आप किस तरह से दर्शक इस स्टेडियम में मौजूद। और ये उठा दिया है फील्डर भागते हुए, लेकिन 4 रन मिलेंगे यहाँ पे। 4 रन मिलेंगे, बेहद ही महत्वपूर्ण ये रन प्रेसिडेंट 11 के लिए। रोमांच जो है बरकरार है इस मैच का। कुछ भी कहना अभी सही नहीं। 9 गेंदों में 13 रन की जरूरत है और 3 विकेटें शेष हैं। अब हर एक डॉट बॉल यहाँ पे महत्वपूर्ण होगी। और ये उठा दिया है, लेकिन 2 फील्डर है वहां पे और ये 1 ही रन मिलेगा। 8 बॉले 12 रन। यहाँ पे तो अब 12 रन मात्र चाहिए 8 गेंदों में। मैच किस तरफ जाएगा ये कहना अभी मुश्किल। और ये उठा दिया, बड़ा हिट 6 रनों के लिए। बॉल स्टेडियम से बाहर, बड़ा हिट, गेंद स्टेडियम से बाहर। इसी एक बड़े स्ट्रोक की जरूरत थी, तो दूसरा गेंद यहाँ पे भेजा है। तो जिस बड़े शॉट की जरूरत थी, जिस बड़े हिट की जरूरत थी, वो कहीं ना कहीं प्राप्त किया प्रेसिडेंट 11 सुंदरमणि की टीम ने। तो अभी भी मैच का क्या होगा ये कहना जल्दबाजी होगा। हर एक गेंद यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी। अब जीत के लिए चाहिए मात्र 6 रन। और मोहित जांगड़ा के बल्ले से लगा हुआ ये सिक्सर था। और अगली गेंद, और ये इस बार कलाइयों से खेल दिया 1 रन के लिए। अच्छी फील्डिंग वहां पे, मात्र 1 रन मिलेगा। और अंतिम ओवर तक ये मैच पहुंच चुका है। 6 गेंदों में 5 रन चाहिए। 6 गेंदों में 5 रन की दरकार है।
सुंदरमणि की टीम को। मोहित एक बड़े प्लेयर है और बड़े प्लेयर का कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस इस तरह के जो प्रेशर वाले मैच होते हैं, प्रेशर वाली सिचुएशन होती है, वहां काम आता है और वो कहीं ना कहीं यहीं पे उनका एक्सपीरियंस काम आता हुआ दिखा और एक बड़ा हिट उनके बल्ले से निकला जिससे बॉल और रनों का अंतर है वो लगभग बराबर हो गया। दर्शकों बाउंड्री से पीछे रहिए क्योंकि 6 गेंदों में 5 रन 3-0 हो जाते। कृपया करके कमजोर दिल वाले नाचना करिए। और ये बल्लेबाज गेंदबाज तैयार। यहाँ पर 6 गेंदें 5 रन जीत के लिए चाहिए और मैच यकीनन रोमांचक क्या यहाँ पे ये फिर से छक्का लगा के मैच जिताएंगे ये देखना होगा। लेकिन मैच में अगर कोई भी खराबी मार जाएगा तो हो गई तो मैच जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने मैच लगा दिया वो छक्का लगा ये काफी छक्का स्टेडियम छक्का गया है और एक खूबसूरत प्ले से खूबसूरत फिनिश का यहाँ पर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 3 विकेटें और बची हैं यहाँ पर। प्रेसिडेंट 11 सुंदर बनेगी 6 गेंदों में 5 रन, अंतिम ओवर 5 रन चाहिए मात्र इस मैच को जीतने के लिए सुंदरमणि 11 को। और ये गेंदबाज तैयार और ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा और तीन रन चाहिए क्योंकि एक 22 का रन हुआ और एक वाइड का रन हुआ तो 2 रन आ चुके हैं। अब मात्र 3 रन चाहिए 6 गेंदों में। बेहतरीन मैच यहाँ पर चलता रहा। 6 गेंदें जीत के लिए 3 रन, 6 गेंदों को चाहिए 3 रन और कमजोर भी रहे, डर निकले। और ये हल्के हाथों से खेला, फील्डर भागते हुए और ये 2 रन पूरे कर लिए और तीसरे रन लेना चाहते थे लेकिन वहां पे वापस भेजा और मैच यहाँ पे टाई होता हुआ अच्छी वापसी की थी एसआरसीसी की टीम ने, लेकिन मोहित जांगड़ा जानते थे कि अगर वो पिच पर बने रहे तो ये रन हासिल कर लेंगे और वैसा ही हुआ। और ये हल्के हाथों से खेल दिया लेकिन यहाँ पे कोई भी रन नहीं मिला। डॉट बॉल दर्शक ग्राउंड में आते हुए लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस भेजा। दर्शकों को लगा होगा कि इस बॉल में ये मैच खत्म हो जाएगा लेकिन डॉट बॉल जीत के लिए 1 रन चाहिए 4 गेंदों में, 4 गेंदे 1 रन। और ये मैच जीत चुकी है सुंदरमणि की टीम, प्रेसिडेंट 11 सुंदरमणि की टीम और उनके समर्थक ग्राउंड में आ चुके हैं और
19 का बड़ा नाम मोहित नॉट आउट आए हैं। तो मोहित जांगड़ा नॉट आउट आए हैं और उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। उनके नारे भी उनके पक्ष में लग रहे हैं। मोहित ग्राउंड में थे, क्या सोचकर गए थे और क्या लग रहा था कि अगर बने रहेंगे ग्राउंड में तो मैच आसानी से जीता जा सकता है? बॉल टू बॉल रन थे तो मेरे को लग रहा था कि आराम से बन जाएंगे रन। मेरे को ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं थी। ऐसी सिचुएशन में अक्सर मेरी बैटिंग आती है तो मेरे को बस अपना पेशेंस रख के बैटिंग करनी होती है। खेले हैं जो प्रेशर को कैसे हैंडल करना है वो भी वही ये 19 में बार बार आता था और रणजी ट्रॉफी में भी बार बार आया है। तो इस प्रेशर को हैंडल करना है, यही एक प्लेयर की है ना खूबी होनी चाहिए और ऐसे ही खेलना चाहिए, ऐसे ही पेशेंस रख के। जी तो जिन्होंने 80 रन प्लस 80 रन किए उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप बार बार अंदर जा रहे थे, काफी एक्साइटेड लग रहे थे, लेकिन मैच कहीं ना कहीं रोमांचक होता दिखा। तो क्रिकेट के बारे में पहले वो विश्व नहीं करना, कहीं ना कहीं यहाँ भी कहीं गलत होता दिख रहा है, लेकिन अंतिम में आपने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए जिता। नहीं, ये तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि कोई अच्छा खेल रहा है तो उसे चीयर अप करना चाहिए। काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया उन्होंने। हर मैच में कोई एक न एक अलग चैंपियन बन रहा है तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ये ना आज शुभम दहिया ने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उन्होंने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया और अच्छे एक प्लेटफॉर्म तक लेके गए जहाँ पे जरूरत थी, हमारी रेंज में लेके आए मैच। बेस्ट विशेष आपको फाइनल के लिए। और यहाँ पे बता दो आज का मैच यहीं से जीत लिया है, यहीं से मैच आज जीत लिया है सुनील अली नालन ने और जिसके ऑनर है मिस्टर सत्पाल जी। दोनों टीमें आ गए, दोनों टीमें पहले प्राइज सेरेमनी के लिए आ गए। दोनों टीमें प्राइज सेरेमनी के लिए आ गए और दोनों टीमें जहाँ पे आगे हमारे आज के इवेंट के गेस्ट आ चुके हैं। दोनों टीमें टीम लाइन अप हो गए। कप्तान लेकिन से बोलना दोनों टीमें और सबसे से बोलना SRCC दो टीम भी आ गए यहाँ पे। प्लीज हमारे आज के इवेंट के गेस्ट आ चुके हैं। कप्तान संजय भी आ गए टीम में काफी और लाइन अप हो गए यहाँ से और दूसरी टीम भी आ गए हमले पे खेलना। प्लीज लाइन अप हो गए यहाँ पे। तो दोनों टीमें प्लीज दोनों भी आप भी आ गए लाइन अप हो गए। अभिमन्यु भाई प्लीज आप लाइन अप हो जाए, पूरी टीम आ जाए।
दोनों टीमें यहाँ पे आ जाए। तो मैं बता दूं, आज पहली टीम जो फाइनल पहुंच चुकी है, प्रेजेंट 11 सुंदर बनी, जबरदस्त जीत हासिल की उन्होंने। लेकिन आज के मैच के इवेंट के गेस्ट हमारे आगे VIP आ गए हैं। मिस्टर भारत भूषण जी, JKCA प्रेसिडेंट रियासी, मिस्टर अमित शर्मा काउंसलर और मिस्टर सुनील कुमार जी ओनर शंकर होटल। जोरदार तालियां हो जाए हमारे गेस्ट के लिए। तो मैं सबसे पहले मैं रनर अप टीम के पहले कप्तान को बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियों हो जाए रनर अप टीम के लिए। भारत में कहूंगा संजय, लेकिन बहुत ही उम्दा मैच। यकीनन आप ये कहेंगे लाइव तो मेरा पहला मैच रियासी जोन में जो दर्शकों ने किया, पहले उसके बारे में जरूर बताइए। बिल्कुल, ये इससे पहले भी मैं बताना चाहूंगा कि मैं खेल चुका हूँ ज्योतिपुरम से, हमने फाइनल जीता था यहाँ पे आरसीसी का अगेंस्ट। तो आई थिंक 2006 की बात है, सिमिलर ऐसा ही ग्राउंड था यहाँ पे। तो आज मुझे सिमिलर फीलिंग आ रही है कि आज मैंने वापस वैसे ही ग्राउंड में आज खेला और आई थिंक वैसा ही मैच हुआ है। बस ये डिफरेंस है कि आज मैं लूजिंग साइड में और वो दिन मैं विनिंग साइड में था। तो दोनों का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। तो बस ये सोचूंगा कि नेक्स्ट टाइम वापस मैं ऐसा फेस करूँ और विनिंग साइड में हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन टारगेट बहुत बढ़िया था। आप सेमीफाइनल फाइनल तक चुके, थोड़ा सा कम्युनिकेशन लगी गेंदबाजी स्टार्टिंग में। नहीं, मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छी बैटिंग की हमने और अच्छा टारगेट सेट किया था। बट जो एक्सपेक्ट था दोनों मैच के बीच में होता शुभम। तो मैं इतना बोलना चाहूंगा कि जहाँ पे जितने भी लोग रियासी में खेलते हैं, तो ये खुशनसीबी है हमारी कि कोई हम किसी बैट्समैन को लाइव देख रहे हैं और हमारे सामने वो एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि कैसे मैच को ड्राइव किया जाता है। तो जिस प्रकार से उसने ड्राइव किया है, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी लोग खेलते हैं बहुत कुछ सीखने को है और ऐसा कभी लाइफ में मिलता नहीं है। तो अगर लाइफ में मिल रहा है आपको देखने के लिए, तो ऐसे स्पोर्ट्स को भी थैंक्स बोलूंगा, ऐसे प्लेयर्स को भी बोलूंगा और ऐसे खेल रहे हैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए भी थैंक्स बोलूंगा। चलिए मैं कहूँगा हार ना, लेकिन जोरदार ताली हो जाए रनर टीम के लिए। मैं माइक को पहले अपने गेस्ट को दूंगा, लेकिन मैं विनर टीम के कप्तान को बुलाना चाहूंगा। विनर टीम के कप्तान यहाँ पे आ गए और बहुत बहुत मुबारकबाद जुड़ता आपको आज की जीत। लेकिन कैसा एक्सपीरियंस रहा आज के मैच का? अगर ये लास्ट में 2 मोहित के 6 आया, क्या लग रहा है कि वही टर्निंग पॉइंट था? सबसे पहले तो मैं क्राउड को थैंक यू बोलना चाहूंगा जो हम लोगों को इतना सपोर्ट करते हैं। दूसरा थैंक मैं ऑर्गेनाइजर को करना चाहूंगा जिनकी वजह से मैच हो पाया, क्योंकि हमें जब हम कल ग्राउंड में आए तो सुबह जिस तरीके की बारिश हो रही तो हम ये फील हो रहा था कि 2-3 दिन तो मैच नहीं होगा। उसके बाद आज मैच की बारी है, तो मैच जिस तरीके से चला हम लोगों ने अच्छी बैटिंग की, तो 60-70 रन हम चेज करने गए तो हमें ये था कि भाई लास्ट तक खेलने जाना। हमारी टीम में 11 नंबर तक हमारे बल्लेबाज थे और वही हमारे लास्ट में हम चेज करते हैं। कितनी खुशी है फाइनल में पहुंचने की? बस बढ़िया है, कृपया ऊपर वाले की। हर बार सेमीफाइनल जिस तरीके से होना चाहिए वैसे ही होता है। एक टीम जीतती एक टीम हारती है, वो लोग भी बहुत अच्छा खेले। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक आपको फाइनल के लिए। जोरदार तालियों से विनर टीम के कप्तान के लिए। तो मैं सबसे पहले हमारे आज के गेस्ट जो आए हैं मिस्टर भारत भूषण जी, JKCA प्रेसिडेंट रियासी डिस्ट्रिक्ट के, और मिस्टर अमित शर्मा जी काउंसलर है। अमित शर्मा जी से कहूंगा प्लीज हमारे ग्राउंड और हमारे स्पीकर के लिए कुछ बढ़ावा क्या करेंगे, आगे की कोशिश जरूर रखेंगे, जरूर कहिए। सबसे पहले तो मैं आज जितने भी प्लेयर खेले हैं दोनों टीमों के प्लेयर को मुबारकबाद दूंगा कि जिस हिसाब से आप लोगों ने 5 गेम को खेला है, पूरा क्राउड रियासी का जो है उन्होंने बहुत इंजॉय किया है इस गेम को। आप सबको मैं मुबारकबाद दूंगा क्योंकि आखिर में एक ही टीम जीती है, लेकिन दोनों टीमों ने बहुत बढ़िया खेला। मैं दोनों टीमों के प्लेयर्स को मुबारकबाद दूंगा। दूसरा, जितने भी यहाँ पे क्राउड है, मैं इन सबसे ये कहूँगा जो खासकर कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो हमारा जो उनका जितना भी है, मैं उनसे कहूँगा कि ये चीज सीखने वाली है कि आपने आज की गेम देखी। इस गेम में जो पेशेंस दोनों टीम से दिखाई, पहले कोई और टीम जीत रही थी, उसके बाद बैटिंग टीम ने जो पेशेंस दिखाई, तो लाइफ में भी हमें अपनी पेशेंस जरूर दिखानी चाहिए। और मैं आप सबसे कहूँगा कि कोई ना कोई स्पोर्ट जरूर अपनाएं, चाहे वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो। और गलत रास्ते पर जाने से अच्छा है कोई ना कोई स्पोर्ट्स अपनी जिंदगी में अपनाएं और अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बनाएं। और यहाँ पर हमारे JKCA के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं,
मैं उनसे भी कहूंगा कि आने वाले समय में अंडर 19 के ट्रायल्स हो रहे हैं, अंडर 16 के ट्रायल्स हो रहे हैं, तो हमारे यूथ को जो है वो आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाइए। युवाओं को जहाँ पर भी हमारी जरूरत होगी, मेरी खासकर जरूरत होगी, मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। और मैं जेकेसी के प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट रियासी के भारत भूषण जी से रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत कमी पेशियां, हमारा पवेलियन बन गया बेशक, लेकिन ग्राउंड में बहुत दिक्कत आया, पानी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, बहुत सी कमी पेशी, लेकिन क्या करेंगे, क्या क्या आप जरूर हमारे स्टेडियम के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि आप मेन लोग है, हमारे मेन प्रेसिडेंट है रियासी डिस्ट्रिक्ट जेकेसी के, क्या करेंगे रियासी स्टेडियम के लिए? आपकी बात तो मैं रियासी स्टेडियम रखता हूँ, कहीं दिन से करता हूँ, वो लड़के हैं उनका अच्छा प्लेस दिया तो आप से बोलिए, मैं मेरा देखते ऑफिस को लेकर आपको दे सकता हूँ। अगर कल करवाना है कल बढ़ा दिया, कल के लिए आप किसी आदमी कर सकते हैं जो किसी वाले को करने के, क्योंकि वो ग्राउंड जो है वो छोड़ सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जेकेसी प्रेसिडेंट साहब से कहूँगा कि बच्चों के लिए जरूर एक साइकिल और कैपिटल का इंतजाम किया जाए। हमारी यहाँ पर भी जरूरत होगी, हम दूसरी लाइन के पास भी चलेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन में अपने लेवल पर भी किसी के पास जाना होगा, हम जरूर चलेंगे ताकि बच्चे साइड में अपनी प्रैक्टिस कर सके, उनको अच्छी कोचिंग मिल सके। यहाँ पे इसके लिए लेकिन एक सवाल जेकेसी के प्रेसिडेंट से आज का मैच आपके लिए कितना एंजॉय किया था? मेरे बात चापी नहीं है, नहीं है मेरे ख्याल से ये फाइनल है, आज हो चुका है। चलिए जोरदार ताली हो जाए हमारे वीआईपी के लिए। और मैं बुलाना चाहूंगा पहले उस शख्स को जिन्होंने 1000 का जीता है चक्का लगा के, मिस्टर संजय जी, और वो जीते थे मुन्ना और लाजू की तरफ से, जरूर ये इनाम लीजिए आप। जोरदार ताली हो जाए उनकी चीज के लिए। जोरदार तालियां मुन्ना और लाजू और मिस्टर रमन जिन्होंने 2000 का जीता है, वो भी यहाँ पे आ गए। रमन जिन्होंने 57 रन की पारी खेली, जोरदार इनकी पारी खेली। 2000 रुपया आपको इनाम दिया जाता है हमारे यहाँ पे कौशल की तरफ से। रमन जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी को। मैं बुलाना चाहूंगा अब रहे आज के दमदार जिन्होंने पारी को जबरदस्त खेला और मैच जितवाया भी। 88 रन की पारी 45 गेंदों में मिस्टर शुभम, जोरदार ताली हो जाए शुभम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको पहले। और इन्हें 3100 रुपया पहले इनाम दिया जाता है, फिर ट्रॉफी। ये जरूर हमारे को स्पॉन्सर संकट पारे फोटो की तरफ से 3100 रुपया दिया जा रहा है, बहुत ही उम्दा। लेकिन शुभम जरूर दर्शक जान लेंगे आज का पारी कितना एंजॉय किया, कितना प्रेशर था जिस वक्त आपने आज शुरुआत की। सपोर्ट किया हमें और बैटिंग कर जाएंगे, कितना अच्छा होगा। तो फाइनल में कितना एंजॉय करेगा? फाइनल आपके सामने कितना प्रेशर रहेगा आपको? प्रेशर तो जगह फिर वहाँ पर हम अच्छा खेलेंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक आपको फाइनल के लिए। लेकिन फाइनल बता दूं दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। लाइट बंद हो गई। हेलो दूसरा सेमीफाइनल कल होगा मलिक क्रिकेट क्लब वर्सेस एमसीसी के बीच में होगा। जरूर ये कल मैच देखिएगा 11:30 बजे, यानी के 12 बजे के बाद शुरू हो ही जाएगा। और जरूर जी 1 बजे कल मैच होगा मलिक क्रिकेट क्लब एमसीसी के बीच। और हम अपने वीआईपी का थैंक यू अदा करना चाहते हैं अमित शर्मा काउंसलर और हमारे प्रेसिडेंट भारत भूषण जी का मैच भी देखने आएगा सेमीफाइनल दूसरा। खुदा हाफिज।
तो ठीक है। ब्लॉगिंग करा तो शुभम हमारे साथ है, इन्होंने 88 रन किए हैं मात्र 45 गेंदों में और इस मैच को जिताया है। शुभम जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट में। इस समय आप लाइव हैं। क्या दिमाग में था, क्या माइंडसेट था जब आप 169 रन का पीछा करने उतरे, और क्या माइंड में चल रहा था कि तेज खेलना है या रुक कर खेलना है, रन आते जाएंगे? इतना कुछ नहीं था दिमाग में, बस हमारी टीम ये था कि लास्ट तक बैट्समैन है तो एंड तक ले जाना गेम को, जितना आखिर तक खेलेंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए, स्कोर इजीली चेज कर पाएंगे। तो शुभम, क्या कहना चाहेंगे, रियासी कितने मैच अभी तक आपने खेले हैं और किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रियासी आकर खेल कर रहता है? लास्ट ईयर भी आया था मैं, लास्ट ईयर भी हम फाइनल जीते थे और काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे खेल के। क्राउड इतना सपोर्ट करता है और ग्राउंड भी अच्छा है, बैटिंग अच्छी है, तो सब मज़ा आता है। क्राउड का स्पेशली बहुत सपोर्ट करता है क्राउड में। तो घूमे भी हैं रियासी के जो अलग अलग एरिया, मिला है टाइम घूमने का यहाँ? हाँ, एक डैम था वहाँ गए थे, एक झरना था वहाँ गए थे, तो काफ़ी अच्छी जगह है आसपास भी, अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने यहाँ पे। अब क्या लगता है फाइनल में क्या होने वाला है? को एमसीसी की मुकाबला कल हो सकता है, उसके बाद फाइनल में कोई एक एमसीसी की टीम पहुँचेगी। क्या लगता है, कुछ प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे या फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाती है यहाँ? प्रैक्टिस का तो इतना माहौल नहीं बन पाता, पर यह है कि कल उनका मैच देखते हैं, फिर अपना प्लान बनाएंगे कि कैसे क्या करना फाइनल मैच के लिए। जब आप आउट हुए उसके बाद लगातार विकेट्स जाते रहे, तो उसके बाद क्या आपके मन में था, यार इतने रन करके फिर इस तरह से मैच कहीं ना कहीं मुकाबला हो गया मैच में, क्या आपके माइंड में चल रहा था कि आप जीत पाएंगे? उम्मीद थी लास्ट तक आपको, या फिर थोड़ा सा आपको डर लगना शुरू हो गया था? डर तो ऐसा कुछ नहीं था, एक क्रिकेट है, इसमें अप डाउन आता रहता है, कभी वो ऊपर हो जाते कभी हम, तो ऐसे अच्छा था। पर हमारे पास बैट्समैन थे तो हमें पता था कि हम आखिर तक मैच में रहेंगे। कहीं भी एक चौका छक्का आ गया तो वही हुआ, एक छक्का मोहित ने मार दिया, रोहित ने अच्छी बैटिंग की, तो हम वापस मैच में आ गए और जीत गए। तो शुभम, आपका ये जो सबसे बड़ा स्कोर आज ही आपने किया या इससे पहले भी इससे ज़्यादा आपने स्कोर? रियासी की बात कर रहे हैं। नहीं, रियासी मेरा पहला 50 है। पिछले मैच में सिर्फ, पिछले टूर्नामेंट में सिर्फ सेमीफाइनल फाइनल खेला था, इस साल मैं पूरा टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, आज मेरा ये स्कोर है। तो शुभम, जो लोग आपको नहीं जानते हैं, जरा उनके लिए बताएं कि आप कहाँ से आते हैं, कब आपने क्रिकेट शुरू किया और कहाँ कहाँ आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और किस किस लेवल पर आप अभी तक खेल चुके हैं? मैं हरियाणा और दिल्ली से बोर्ड क्रिकेट खेल रहा हूँ। और बेसिकली आप कहाँ से हैं? मैं बोर्न इन हरियाणा हूँ, रहते हम दिल्ली में करीबन 15-20 साल से। तो उसके बाद फिर मैंने पहले दिल्ली से अंडर-16 खेला, फिर हरियाणा से 19 और 2 साल से लास्ट विजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ मैं। ये हमारा कॉलेजेस का होता है, उसमें मैं 10 सीरीज़ हूँ मैं। तो सुंदरमणि से पहले भी टूर्नामेंट सुंदरमणि की तरफ से खेल चुके हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम मेरा इस टीम पे।
और कौन कौन प्लेयर थे, कहाँ के प्लेयर थे आपकी टीम के? क्या सारे आपकी पहचान के थे या फिर अलग अलग प्लेयर थे जिनको आप नहीं जानते? हाँ, सभी हमारे जूनियर और सीनियर खेल रहे हैं फिलहाल इस टीम में। तो जो दूसरी टीम थी श्री राम क्रिकेट क्लब, उन प्लेयर्स को भी आप जानते थे? उनके खिलाफ भी आपने कभी बल्लेबाजी की थी उन बॉलर्स के खिलाफ, या नए थे सभी? नहीं, मेरे लिए काफ़ी नए प्लेयर्स थे वो, पर उनको कईयों का नाम सुना था मैंने, पर खेला पहली बार मैंने उनके साथ। चलिए, बेस्ट विशेस आपको फाइनल के। थैंक यू। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो शुभम थे, 88 रन किए हैं 45 गेंदों में और इस समय बेहद खुश, फाइनल में पहुंच चुके हैं। और अब फाइनल मुकाबला जो है उससे एक और सेमीफाइनल होगा, फिर एमसीसी और एमसीसी के बीच में जो है वो सेमीफाइनल का मुकाबला आगे खेला जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि कौन सी टीम फाइनल तक पहुंचती है। आज आपको एक बार फिर बता दें कि श्री राम क्रिकेट क्लब और प्रेसिडेंट 11 सुंदरमनी के बीच में सेमीफाइनल का पहला मुकाबला खेला गया और इसमें प्रेसिडेंट 11 सुंदरमनी की टीम ने 3 विकेटों से जीत हासिल की है और इस जीत के हीरो बने हैं शुभम, जिन्होंने 88 रन किए हैं 45 गेंदों में। इसके साथ ही मोहित ने काफ़ी लेट वो आए, शायद 7th डाउन वो आए थे, लेकिन उन्होंने एक शॉट संभाले रखा और कहीं ना कहीं वो जीत तक पहुंचाने में अपनी टीम को कामयाब रहे हैं। वो भी अंडर 19 के खिलाड़ी थे, इन्होंने भी कहा ये अंडर 19 खेल चुके हैं, तो बड़े खिलाड़ी थे और दबाव को किस तरह लेना है, प्रेशर की स्थिति में किस तरह हैंडल करना है, बखूबी जानते हैं। इसी कारण आज एक बड़े मुकाबले में इनकी जीत हुई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।